कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्तों को शब्द देना मुश्किल हो जाता है। कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, बस एक एहसास होता है, सच्चा, साफ और बेपनाह। ऐसे ही एक कहानी है रियांका और बलराम की। दो लोग जो एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, मगर प्यार नहीं, सिर्फ दोस्त। कॉलेज के छोटे से कैंटीन में जब पहली बार बलराम ने रियांका से कहा था, तू इतनी सीरियस क्यों रहती है, मुस्कुरा लिया कर कभी, तो रियांका बस हल्की सी मुस्कान देकर बोली थी, तुम हमेशा हंसते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या। उस पल से शुरू हुई एक दोस्ती जो समय के साथ और गहरी होती गई, जो समय के साथ और गहरी होती गई। हर सुबह रियांका के लिए बलराम एक कप चाय लेकर आता और वो दोनों लाइब्रेरी के कॉर्नर में बैठकर अपनी दुनिया में खो जाते थे। लोगों को लगता, यार ये दोनों पक्का एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उन दोनों के बीच कुछ और था। वो एहसास जो प्यार से भी गहरा था, विश्वास। रियांका अपने हाथ से बलराम के लिए हर साल केक बनाती थी और बलराम बिना फेल हुए उसे हर साल विश करता था, रात के 12 बजे सबसे पहले। जिंदगी इतनी खूबसूरत लगी थी, जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती थी, जैसे वक्त रुक गया हो उन दोनों के आसपास। पर हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन रियांका के पास उसकी एक दोस्त आई और बोला, रियांका, तुझे पता है बलराम ने मेरे सामने कहा कि वो तुझसे प्यार करता है। रियांका हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बलराम कभी ऐसा सोच सकता है। उसने उससे मिलना बंद कर दिया और बलराम समझ नहीं पाया उसने क्या गलती की। कुछ हफ्तों बाद बलराम की जिंदगी में कोई और आई, एक लड़की जिसे देखकर लगता था शायद बलराम फिर से मुस्कुराना सीख गया है, लेकिन अंदर से वो टूट गया था। रियांका के बिना उसकी दुनिया अधूरी थी, पर उसने कभी ये बात किसी से नहीं कही। रियांका भी उसके बिना खुश नहीं थी, पर उसके दिल में अब भी एक सवाल था, उसने ऐसा क्यों कहा। आज भी जब कभी कॉलेज के रियूनियन में रियांका और बलराम मिलते हैं, वो एक दूसरे को देखते तो हैं, मगर बात नहीं करते। बस एक नजर मिलती है और वो सारे पुराने पल, वो हंसी, वो शरारत एक पल में आंखों में आ जाता है। वो दोनों जानते हैं उनके बीच कुछ था, पर वो क्या था ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या उन दोनों के बीच कभी फिर से वही दोस्ती वापस आएगी? क्या वो गलतफहमी कभी दूर होगी, या ये दोस्ती हमेशा अधूरी रह जाएगी? रियांका के लिए वो दिन आसान नहीं था। एक तरफ उसका दोस्त, उसकी हर खुशी की साबाब बलराम, और दूसरी तरफ वो बात जो किसी ने उसके कान में डाली थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता था, क्या बलराम सच में मुझसे प्यार करता है? पर उसके दिल में एक और आवाज आती थी, बलराम ऐसा कभी नहीं कर सकता।
लेकिन गलतफहमियों का रंग जब दिल पर चढ़ जाता है ना, तो सच्चाई भी धुंधली पड़ जाती है। उसने बलराम से बात करनी छोड़ी और बलराम समझ नहीं पाया क्यों वो लड़की जो हर दिन उसे खुशी देती थी आज उससे दूर भाग रही है। बलराम ने हर कोशिश की उसे समझाने की, पर रियांका के दिल बंद हो चुका था। बलराम रातों को टेरेस पे बैठकर बस एक लाइन लिखता था अपने डायरी में। कुछ बातें कहनी थी पर कह नहीं पाया, और हर बार लिखने के बाद उस डायरी का एक पन्ना फाड़ देता था, जैसे हर पन्ने के साथ अपने जज्बात दबा रहा हो। लोगों के सामने वो हमेशा मुस्कुराता था, पर अंदर से वो टूट गया था। कभी कभी दोस्ती का रिश्ता इतना गहरा होता है कि जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, इंसान भी टूट जाता है। एक दिन रियांका ने अपने दोस्त से पूछा, तुमने ये बात बलराम से खुद सुनी थी? उसने बस हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, किसी और से सुना था। उस एक नहीं ने सब कुछ बदल दिया। रियांका के दिल में दर्द हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने बिना सोचे बिना समझे अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। वो रो पड़ी और उसी पल उसे समझ आया, बलराम कभी ऐसा कह ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी समझ तब आता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। बलराम अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, एक लड़की के साथ जो उसे समझती थी, उसकी हर खामोशी पढ़ लेती थी। रियांका उसे देखकर मुस्कुराती जरूर थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा था। एक काश उसने उसे पूछ लिया होता, काश उसने उसे एक मौका दिया होता। वो दोनों मिलते रहे, पर वो बातें कभी नहीं हुई जो दिल में थी। मैं सोचता हूं दोस्ती और प्यार के बीच एक रेखा होती है, बहुत पतली, बहुत नाजुक। कभी कभी हम उस रेखा को तोड़ देते हैं और कभी बिना तोड़े ही सब कुछ खो देते हैं। बलराम और रियांका की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, पर कभी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाए। और आज भी जब दोनों मिलते हैं किसी शादी या फंक्शन में, एक पल के लिए वक्त रुक जाता है। वो दोनों आंखों से कह देते हैं जो जुबान से कभी नहीं कह पाए। रियांका अब भी हर साल उसके बर्थडे पे केक बनाती है, मगर अब वो कुरियर से नहीं भेजती, बस अपने घर के छोटे से फ्रिज में रख देती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे दोस्त। कुछ रिश्तों का कोई अंजाम नहीं होता, वो बस अधूरे रहकर भी पूरे लगते हैं। ये कहानी उन्हीं में से एक है, रियांका और बलराम की दोस्ती की रेखा। Leather jacket on in the snow, always such a cool guy, new life, new clothes, but baby you're the same. I see it from afar, you haven't changed a bit.
and you still make the same tired jokes. Thank God that I moved on, but heaven knows how you broke me down. Haven't seen you in a while. I don't miss you at all, but I hope you do. अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी और कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी दी गई है, आप हमें कहानी मेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कीजिए, डंप योर इमोशन।